गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अब जो है हमारा मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 शुरू हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बराबर ना। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पूरा दे दे रही हूँ, इसलिए आपको ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज जो है इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं, बराबर। इसको एपी भी बोला जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोला जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, बराबर। ये एक ऐसे नंबर का सीक्वेंस है जिन नंबरों के बीच का अंतर सेम हो, बराबर। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस वर्ड आया है, तो सीक्वेंस यानी क्या भाई, ये भी देख लेते हैं, है ना। तो सीक्वेंस इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ डिफरेंट डेफिनेट ऑर्डर, बराबर। तो ऐसे नंबरों का सेट जिसको एक डेफिनेट ऑर्डर में हमने जमाया है, बराबर। देखो, आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, एग्जाम्पल ऑफ एपी है ना, यानी एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो फर्स्ट लिया 1 2 3 4 5 डैश 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 100, बराबर। फिर सेकेंड 100 70 40 10 डैश 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 डैश। फिर थर्ड 6 6 6 6 6 डैश 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 डैश। और फोर्थ 2 8 14 20 डैश 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 50, बराबर। अब इसमें आप बोलोगे मैडम इसमें क्या समझने वाली बात है? तो देखो, मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या है, एक ऐसे नंबर का सीक्वेंस जिनके बीच के अंतर सेम है, बराबर, कांस्टेंट है, डिफरेंस जो कांस्टेंट है। तो देखो, यहाँ 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1, और 4 और 5 के बीच का डिफरेंस 1, बराबर। और ये चलता जा रहा है और ये कहाँ तक जाएगा? 100 तक। अब हम लेते हैं यहाँ 100, तो यहाँ 100 है, 100 के बाद यहाँ 70 दिया है, तो 100 और 70 के बीच का अंतर क्या है? तो 30। कितना डिफरेंस है? तो 30। अब 70 से 40 लो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगेन 30। अब 40 से 10 लो, तो ये अगेन 30, बराबर। यानी सेम सेम कांस्टेंट है, सेम अंतर है, तो ये हमारा एपी हुआ। अब यहाँ पे देखो 6 6 6 6, तो इसके बीच का अंतर क्या हुआ? 0, बराबर ना। अब ये 2 8 8 14 14 20, तो इनके बीच का अंतर क्या हुआ? 4, है ना, बराबर ना। नहीं, 6, सॉरी 6 हुआ। और इसके बीच का भी 6 और इसके बीच का भी 6, और ये टर्म चलती जाती और ये कहाँ तक जाती है? तो ये 50 तक जाएगी, बराबर ना। तो इन सब के बीच का अंतर जो होगा, जो डिफरेंस होगा, वो कितना होगा? 6 होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है भाई ये एपी। तो ये एपी जो है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, बराबर, जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो, बराबर, समान हो। और ये सीक्वेंस क्या है? तो ऐसे नंबरों का सेट, ऐसे नंबर जिनका अरेंज, जो एक बराबर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हुए हो, बराबर ना। देख लो आप, इसमें देख लो, आपको सब प्रॉपर ऑर्डर में ही मिल रहा है, आपको ऐसे देखने नहीं मिल रहा है कि एक के बाद सीधा 10 और उसके बाद 15 उसके बाद 13। तो ये जो है वो एपी नहीं होगा। एपी जो है हमारा यही होगा, प्रॉपर ऑर्डर में जो अरेंज है नंबर, उसी को हम एपी बोलते, बराबर। अब ये एपी दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी कौन से? द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म कॉल्ड फाइनाइट एपी, जिसके लिमिटेड टर्म है। देखो, जैसे हमको जिसका एंड पता है, यहाँ हमको 100 दिया है, यहाँ 50 दिया है, इसके बाद जो है वो सीक्वेंस नहीं चल रही है, बराबर। तो ये जो है वो फाइनाइट एपी है। क्यों फाइनाइट एपी है? कि हमको लास्ट में इसका सीक्वेंस बता दिया कि ये 100 के बाद जो है ये आगे नहीं चल रहा है, और ये 50 के बाद आगे नहीं चल रहा है, बराबर ना। और इनफाइनाइट एपी क्या है? तो इनफाइनाइट एपी, द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, बराबर। ऐसा एपी जिसका अनलिमिटेड टर्म्स है उसको हम इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, हमको यहाँ डैश 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 दे दिया, इसके बाद क्या है हमको कुछ पता नहीं है, यानी ये सीक्वेंस चालू ही है, फिर ये सीक्वेंस भी चालू है, बराबर। तो जिनके एंड नहीं है, जिन सीक्वेंस के एंड नहीं है, वो किस में जाएंगे? तो वो इनफाइनाइट एपी में जाते हैं, बराबर। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एपी भी बोलते हैं, सॉरी।
और ये ऐसे नंबर का सीक्वेंस है जो एक डेफिनेट कांस्टेंट में रहते हैं, बराबर ना, यानी जिनके बीच का अंतर सेम होता है, बराबर। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा ये बता दिया। फिर इसके टाइप्स है तो डेफिनेट एपी और इनडेफिनेट एपी, तो ये दोनों भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है इसके आगे का हम और पढ़ लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, बराबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ए प्लस 7d, डैश 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 चलता रहेगा, बराबर। तो ये ए जो है उसको ए ही रहने देते हैं। ये ए प्लस डी जो है उसको हम A2 नाम दे देते हैं। ये ए प्लस 2d जो है उसको हम A3 नाम दे देते हैं। ये ए प्लस 3d जो है इसको A4 नाम दे दिया, और ए प्लस 4d जो है इसको ए प्लस 5 नाम दे दिया, बराबर। और ए प्लस 5d जो है उसको हमने A6 नाम दे दिया। तो ये टर्म जो है जनरल टर्म चलती रहेगी, बराबर। अब ए यानी फर्स्ट टर्म और डी यानी कॉमन डिफरेंस। अब सपोज फॉर एग्जांपल आपको ए दिया है 5 और डी दिया है 3, तो अब आप कैसे निकालोगे भाई ए पी। तो हमने ये जो आगे हमारी टर्म देखी, बराबर, इसमें ए तो सीधा ए की हमको वैल्यू पता है 5, बराबर। अब A2 क्या है, तो A2 है ए प्लस डी, बराबर। ए प्लस डी जो है वो हमारा A2 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 प्लस 3। क्यों भाई, कि ए जो है यहाँ पर 5 है और डी जो है यहाँ पे 3 है, तो 5 प्लस 3 ये हुआ हमारा 8, बराबर। अब A3 का क्या है, तो ए प्लस 2d है ना, ये जो है हमारा ए प्लस 2d। तो 5 प्लस 2 ब्रैकेट में 3 इक्वल टू 11। कैसे हुआ, 2 3 ज़ा 6, 6 में 5 प्लस करेंगे तो 11। अब ऐसा A4 निकालो, तो A4 क्या होगा, 5 प्लस 3d है ना, सॉरी 5 प्लस 3d, बराबर। तो ये क्या हुआ, 5 प्लस 3 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 14 हुआ है ना। अभी A5 क्या है, तो A प्लस 4d, तो ये क्या हुआ हमारा 17। अब A6 बोला हो आपको, तो आप क्या करोगे, A प्लस 5d। फिर A7 बोला तो A7 बोला तो 5 प्लस 5d है ना। तो इससे जो है हमको ये हमारी सारी फर्स्ट टर्म मिल जाती है, बराबर। अब ये जो है हमको यहाँ पर AP मिली हमारी 5 8 11 14 17, और आपको पता है AP कौन सी होती है, जिसमें कांस्टेंट यानी जिसका डिफरेंस सेम हो वही AP होगी, बराबर। अब हमको बोला है कि आप इसमें से कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस को हम किससे रेफर करेंगे, तो स्मॉल डी से, बराबर। स्मॉल डी का मतलब जो हुआ कॉमन डिफरेंस हुआ। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना है, बहुत इजी है। हमारे A2 को A1 में से माइनस करेंगे। ये A2 है और ये A1 है, बराबर। तो A2 जो है हमारा, ऐसे हम लिख सकते हैं कि D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 11 माइनस 8, तो 3। D इक्वल टू A4 माइनस A3, तो 14 माइनस 11, तो 3। D A5 माइनस A4, तो 17 माइनस 14 इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ जो हमारे यहाँ शब्द 3 जो है वो हमारा कॉमन आया, यानी इनके बीच का डिफरेंस जो हमारी AP की टर्म आई, इनके बीच का डिफरेंस जो हमारा आया वो क्या है, 3, बराबर ना। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी ये बात भाई कि जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है। हमेशा सिर्फ यही ध्यान रखो, जनरल फॉर्म ऑफ AP, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, जितना भी चलता जाता हो सो चलने देने का, बराबर ना। तो ये जो है हमको ए का मतलब फर्स्ट टर्म और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, तो हमको ये वैल्यू पहले से दी हुई होगी, बराबर, कि ए की वैल्यू इतनी और डी की वैल्यू इतनी। तो आप फाइंड आउट करो, तो हम हमारे इसमें रख कर जो है हमारी AP फाइंड आउट कर लेंगे, बराबर। तो अब जो है हमको इसके फॉर्मूलाज देख लेने हैं, बराबर। इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला यूज़ होते हैं, तो
वो मैंने आपको बता देती हूँ। फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म, फाइंड द nth टर्म बराबर। तो नंबर ऑफ टर्म जो है उसको हम n से रेफर करेंगे बराबर। n से रेफर होगा नंबर ऑफ टर्म्स बराबर। ये नंबर ऑफ टर्म्स यानी क्या है कि आपको इतने नंबर की एपी ढूंढना है बराबर। आपको इतने नंबर की एपी ढूंढना है। सपोज आपको बोल दिया कि ए जो है वो 12, ए 12 तक की एपी आप ढूंढो, यानी 12 पे एपी की वैल्यू क्या है वो ढूंढो। तो हम ये वाला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला आपको बता दूँ, ए अपॉन में एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट बन डी। अभी आपको पता है ए क्या है हमारी फर्स्ट टाइम और डी क्या है कॉमन डिफरेंस बराबर। और n क्या है, हमको n पहले से बता दिया होगा कि आपको 12वें नंबर की ढूंढना है या 15th नंबर की ढूंढना है या 17th नंबर की ढूंढना है बराबर। तो ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है इसमें, तो ये फर्स्ट टर्म हमारी 5 है। अब डी जो है, डी हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया था कि 8 में से A1 माइनस करो, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या मिला 3, तो हमारा डी क्या हुआ 3। और हमको एन क्या बोला है कि आप 12th नंबर का नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे 12 ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। तो अब जो है हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे बराबर। और इस फॉर्मूला में क्या ध्यान रखना है कि ये जो ए है यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी है, ये ए का ए ही रहेगा बराबर। तो हम ए अपॉन में एन, तो ए जो है ए का ए रखा और एन जो है हमारा क्या है 12, तो यहाँ पर 12 रखेंगे इक्वल टू ए क्या है हमारा, तो ए जो है हमारा 5 प्लस ब्रैकेट में एन, हमको एन क्या बोला है 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिख लिया, माइनस 1 ब्रैकेट बन और डी क्या है हमारा 3, तो यहाँ पे 3। तो ए अपॉन में 12 इक्वल टू 5 प्लस 12 में से 1 माइनस हुआ तो 11 ब्रैकेट बंद और 3, तो A12 इक्वल टू 5 प्लस 33, तो A12 की वैल्यू क्या है यानी 38। तो ये जो टर्म है नंबर ऑफ टर्म 12 जो है वहाँ पर क्या वैल्यू होगी, तो वहाँ पर 38 वैल्यू होगी बराबर। अब ऐसा जो है आपको कभी 15 दिया हो तो आप 15 से भी 12 की जगह 15 रख के सॉल्व करो, 12 की जगह 15 के अलावा 17 दिया हो, 19 दिया हो, जो भी दिया हो, जो भी नंबर दिया हो वो फॉर्मूले में रखो और आप सॉल्व करो बराबर ना। तो ये जो है हमारा ये फर्स्ट फॉर्मूला इसमें पूरा हुआ। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद और डी बराबर। और ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, वो कैसे निकालना है वो आपको पता है, और एन जो होगा वो हमको मेंशन होगा बराबर ना। तो इसमें फॉर्मूला में ये सारी चीज़ें रखो और आप सॉल्व करो बराबर। तो अब जो है हमारा सेकेंड फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी बराबर। अब हमने क्या था यहाँ पर हमको ऐसा बोला था इस फॉर्मूला में कि आप 12वें नंबर की एपी का यानी सम ढूंढो बराबर। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा था बेटा। अब हमको ऐसा बोला कि टोटल 1 से लेके 12 नंबर की एपी तक का जो है आपको टोटल ढूंढना है बराबर। तो वो हम कैसे ढूंढेंगे, तो वो जो है उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट बन डी बड़ा ब्रैकेट बन बराबर। तो ये एस क्या है, ये एस है सम एन टर्म्स बराबर, इसको हम रेफर करेंगे एस से। और एन क्या है, तो एन आपको पता है कि हमारी टर्म है बराबर, और अपॉन में 2 बड़ा ब्रैकेट 2a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, एन क्या है आपको बता दिया -1 और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर। तो अब सपोज एन जो है वो 12 लिया बराबर, ए जो है हमारा 5 है और हमारा डी जो है हमने 3 निकाला। कैसे निकाला था यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से जो है हमने हमारा डी निकाला बराबर ना। अब फॉर्मूला रखो एस इक्वल टू 12 अपॉन में 2 बड़ा ब्रैकेट 2 ए की वैल्यू क्या है तो 5 प्लस 12 माइनस 1 और 3 बराबर ना। तो एस इक्वल टू ये 2 1 ज़ा 2, ये 6 टाइम जाएगा तो 6, ये 2 5 ज़ा 10 तो ये 10 और 12 में से 1 गया तो हमारा बचता है 11, तो 11 मल्टीप्लाई 3 हुआ तो ये क्या हुआ 33। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 बड़ा ब्रैकेट 10 प्लस 33 ब्रैकेट बंद। तो एस इक्वल टू अब 6 ये 10 में
ये 33 प्लस करो तो 43 आया, और तो ये हमको आया 6 ब्रैकेट 43। अब ये 43 का मल्टीप्लाई हम 6 से करें तो क्या आएगा, बराबर। तो ये हमारा 258 जो है वो क्या आया, हमारी टोटल 12th टर्म का जो टोटल आया वो हमारा कितना आया, 258। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी है, पर ये फॉर्मूला जो दूसरा फॉर्मूला है वो किस में यूज़ होगा, वो फाइनाइट एपी में, बराबर। मैंने आपको ये जो बताया था, दो टाइप्स होते हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला है वो सिर्फ ओनली और ओनली फाइनाइट एपी में यूज़ होता है, बराबर। तो ये क्या है भाई, दूसरा फॉर्मूला S = n/2 ब्रैकेट A + L, और L क्या है, हमारी लास्ट टर्म। जब आपको पता है कि ये टर्म लास्ट है तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर n हमको पता है 12 है, A 5 है, D 3 और लास्ट टर्म हमारी 38 है, बराबर। तो हम वैल्यू रखो S = 12/2 ब्रैकेट 5 + 38 ब्रैकेट बंद। तो S = अगेन जो है इन्होंने ये डिवाइड करा और 43, तो इसका भी जो आंसर आया हमारा 258 आया, बराबर ना। तो ये दो फॉर्मूला है इसमें, पर ये सेकंड फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है वो कब यूज़ होता है, जब आपको लास्ट टर्म पता हो, है ना। व्हेन यू नो द लास्ट टर्म, अदरवाइज यू डोंट यूज़ दिस फॉर्मूला, बराबर। ये फॉर्मूला जब हमको लास्ट टर्म पता है तभी यूज़ करना है, वरना हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बराबर। तो ये जो है हमारे एपी का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ, और कल से जो है हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 शुरू करेंगे।